इधर धरो अम्मा, आवाज ज्यादा हो तो मन है डब्बा लाइकन यहाँ पर आपको सेल्फी अपलोड करना है। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम, आपको एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर पे आपको डेट, टाइम, अपना नाम और साथ ही साथ cchextech.com यानी जिस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम पूरा लिखना है। और इसके साथ साथ आधार को और कुछ पेपर को, दोनों को अलग अलग साथ में ऐसा ट्राई करके रखना है कि दोनों चीजें दिखें। लेफ्ट हैंड से आप पकड़ेंगे, अपने चेस्ट पे रखेंगे और दाहिने हाथ से सेल्फी लेते समय आपकी नजर जो कैमरे पर हो, आंखें खुली होनी चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आप चश्मा यूज करते हैं या सिर्फ कैप वगैरह यूज करते हैं तो फोटो खींचते समय सेल्फी के टाइम में वो हटा दें। और इस तरीके से आप सेल्फी लेंगे, लेने के बाद यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैन नंबर और पैन की फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट होने के बाद जब वो वेरीफाई हो जाए उसके बाद फिर आप यहाँ पर विड्रॉल की प्रक्रिया कर सकते हैं। विड्रॉल की प्रक्रिया करने से पहले हमारे पास यहाँ पर विड्रॉल के लिए यूएसडीटी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, हमें आरबीसी यहाँ पर ला करके सेल करना है। और सेल करने के बाद उसको यूएसडीटी में आ जाएगा वो, और फिर हम विड्रॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आरबीसी कैसे लाएं। तो ये सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन आरबीसी का दिया हुआ है, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे खिसकाएंगे तो यहाँ पर एक डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया आपके पास। डिपॉजिट पे हमें क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एड्रेस खुल के आ जाएगा आरबीसी का, और इसको देख रहे हैं एक बारकोड दिख रहा है और उसके जस्ट नीचे कॉपी एड्रेस दिया हुआ है, हमें इसको कॉपी करना है। देखिए कॉपी एड्रेस हो गया। इसके बाद आपको अपने आईडी पर आना है जिस आईडी से आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विड्रॉल का, आपको इस विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये मेन वैलेट होता है, विड्रॉल आरबीसी बैलेंस, और ऊपर लिखा है मेन अकाउंट बैलेंस। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ राइट साइड में दो ऑप्शन है, मेन अकाउंट एंड एक्सचेंज। तो आपको एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे ये आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बैलेंस है, उसके नीचे आरबीसी वैलेट एड्रेस लिखा हुआ है और उसके साथ में एनए लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें इस एनए को हटाना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसके साथ ही में एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं, मोजा हमारा दोनों छठा, इसकी वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आरबीसी आपको लिखना है और यहाँ से आपको विड्रॉल करना है। तो मैंने एक आरबीसी आपको सिखाने के लिए लिखा और यहाँ से कंफर्म कर दिया। ये जैसे ही मैंने कंफर्म किया, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आज की डेट में 12 जून 9:11:24 और ये पेंडिंग, यानी कि यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट लग गई है तुरंत। क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, इस पर ट्रांजैक्शन इंस्टेंट नहीं दिखेगा। ये हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली कि मेरा ये विड्रॉल होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद ये सेम डे हो सकता है, 1 से 2 घंटे के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम 24 घंटे का वेट करें, उसके पीरियड में ये हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही विड्रॉल होगा तो आपके उसी जगह पे पहुंच जाएगा एक्सचेंज पे। डैशबोर्ड आप जब ओपन करेंगे तो जहाँ पर आरबीसी सबसे नीचे दिया हुआ है, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको ऊपर देखेंगे अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, अवेलेबल, और यहाँ आरबीसी शो करेगा। जब यहाँ आरबीसी शो कर जाए तो फिर हमें इसे सेल करना है। सेल करने के लिए फिर से लेफ्ट साइड खिसकाएंगे और यहाँ पर ट्रेड का एक ऑप्शन दिया है, हमें ट्रेड पे क्लिक कर देना है। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यूएसडीटी के, ईटीएच यूएसडीटी, टीआरएक्स यूएसडीटी, सबसे नीचे आरबीसी यूएसडीटी। हमें इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमें आरबीसी को यूएसडीटी में सेल करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे और यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे रेट लगे हुए हैं। जो रेट लगे हुए हैं इसमें बायर
ने अपने बाई करने के लिए रेट लगाया, सेलर ने अपने सेल करने के लिए रेट लगा रखा है। जिसकी जो इच्छा है वो उसने अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर रेट लगाया हुआ है। यहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार अपना रेट लगा के छोड़ सकता है। उस रेट में अगर बायर ने अपना लगा रखा है तो सेलर अगर उस रेट में बेचना चाहे तो कर सकता है, आराम से वो चीजें हो जाएंगी। हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें बाई करना है तो जो रेट सेल के लिए लगा हुआ है सबसे मिनिमम, उस रेट को हम इंस्टेंट वहां से बाई कर सकते हैं। अगर हमने सेल के लिए लगाना है तो हमें देखना होगा कि अगर इंस्टेंट सेल करना है तो बायर ने किस रेट में बायर अपना बाई का रेट लगा के छोड़ा हुआ है। जिस रेट में बायर अवेलेबल होगा उसी रेट में हम अपने पॉइंट को बेच पाएंगे। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि सबसे कम में 0.8 में किसी ने लगा के रखा हुआ है कि इस रेट में अगर मुझे मिल जाए तो मैं खरीद लूंगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी है बेचने की और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बेचना ही है तो आप इस रेट में अपने पॉइंट को आप बेच सकते हैं, अन्यथा अपना रेट लगा के छोड़ दें। जैसे ऊपर सेल रेट लगे हुए हैं आप कुछ भी अपना रेट लगा के छोड़ सकते हैं। जब वो रेट में आएगा बायर कोई तो वो परचेज हो जाएगा। अभी हम आपको सिखाते हैं कि जो अगर हमें इंस्टेंट बेचना है तो हम कैसे करें। हमें बेचना है तो हम सबसे नीचे जो है जो 0.8 बाई का रेट लगा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अवेलेबल बैलेंस, मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है आरबीसी 40। मुझे चूंकि सेल करना है, बायर का रेट है 0.8 यूएसडीटी, इतने में परचेजर रेडी है। तो अगर हमें तुरंत बेचना है तो इसी रेट में बेचना होगा, अन्यथा अपना रेट लगाना होगा। मुझे इसी रेट में बेचना है तो मैंने लगाया आरबीसी। अगर मैं 40 आरबीसी बेचता हूँ और 0.8 के रेट से बेच रहा हूँ तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं कि 34 यूएसडीटी यहाँ पर मेरे को मिलने वाले हैं। अगर मैं पूरा बेच देता हूँ तो इस रेट पे मेरे को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर क्योंकि मुझे आरबीसी यहाँ पर बेचना नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैं एक आरबीसी केवल डाल रहा हूँ। सिर्फ एक, और इसको मैं क्लिक करता हूँ सेल करने के लिए। ओके, कम से कम 2 बेचना होगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये आपके सामने सेल ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मेरा कॉइन यहाँ पे सेल हो गया। और सेम इसी तरीके से हम बाई का भी जो है ऑर्डर लगा सकते हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो जो रेट में सेलर ने यहाँ सबसे कम रेट में लगा रखा है मैं उसमें कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इस लाल रंग के रेट पे क्लिक करना होगा और बाई के रेट पे क्लिक करना होगा। बाई के रेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। अब मेरे पास चूंकि यूएसडीटी है 4.47, रेट है 1.1 यूएसडीटी और आरबीसी इस रेट में बिकने के लिए रेडी है 31.23। अगर हम चाहें, अगर अवेलेबिलिटी है मेरे पास यूएसडीटी के तो मैं पूरा आरबीसी खरीद सकता हूँ, अन्यथा जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। तो इसको आप नीचे एडिट कर सकते हैं, आपको आरबीसी कितना चाहिए, 1 2 4 जो भी, उसके हिसाब से आपका यूएसडीटी खर्च होगा। और आप यहाँ पे सिर्फ प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर बाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि आरबीसी को कैसे हम यहाँ लाएंगे, कैसे हम बाई करेंगे और कैसे सेल करेंगे। इसके बाद आते हैं विड्रॉल पे। आपके पास जब यूएसडीटी आ जाए उसके बाद आप विड्रॉल के लिए जाएंगे। यहाँ पर नीचे से सेकंड पे देखिएगा यूएसडीटी लिखा हुआ है, इसको हमें विड्रॉल करना है तो लेफ्ट साइड खिसकाएंगे। क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है तो यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन शो कर रहा है। विड्रॉल सेम सभी में एक जैसा होता है, तो मैं इसके जस्ट नीचे आरबीसी का है, मैं इसी से आपको सिखा देता हूँ कैसे होगा, तरीका बता देता हूँ। बाकी जब विड्रॉल आप करेंगे तो यूएसडीटी का करेंगे उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर विड्रॉल लिखा हुआ है, उसके नीचे 24 आवर विड्रॉल लिमिट लिखी है, सबसे नीचे उसके जस्ट नीचे आरबीसी लिखा हुआ है रूबी, उसके नीचे वैलेट एड्रेस। अब ये वैलेट एड्रेस आपको बहुत ध्यान से डालना है, यानी कि अपना यूएसडीटी
कहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये तो मैंने आरबीसी का ऑप्शन खोला है, इसी तरीके से यूएसडीटी का खुलेगा। तो वहां पर यूएसडीटी लिखा होगा आरबीसी की जगह। वैलेट एड्रेस आपको डालना है। आप इस आरबीसी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, वजीरेक्स पे, बाइनेंस पे या किसी और एक्सचेंज पे। तो वहां पर जा करके आपको वहां का वैलेट एड्रेस लेना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने वजीरेक्स खोला। वजीरेक्स पे आपको फंड पे जाना है। नेटवर्क कुछ चला था लेकिन आवाज ज़्यादा। ये मैंने वजीरेक्स पे जाके यूएसडीटी को सर्च किया, फंड में, फंड के ऑप्शन में जा करके, और यूएसडीटी का ऑप्शन, सॉरी डिपॉजिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक वैलेट एड्रेस दिया है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसको हम आएंगे अपने वापस अपनी जगह पे, वैलेट एड्रेस को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जो हमें यहाँ पे विड्रॉल करना है, यानी कि अवेलेबिलिटी जो हमारे पास होगी, मिनिमम आप यहाँ पर जो विड्रॉल कर सकते हैं वो कम से कम 60 यहाँ पर होगा विड्रॉल, और मैक्सिमम 199 एक विड्रॉल में आप ये ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैं 199 डाल दिया। इसके तुरंत बाद आपको 2FA कोड डालना होगा। 2FA जो कि मेरे पास लगा रखा हूँ, तो यहाँ पर मुझे डालना है 698-210। इंस्टेंट 30 सेकंड का होता है, इसी बीच में आपको यहाँ पे डालना है। इसको यहाँ लगा कर के प्रोसीड कर देना है। सिर्फ इतना काम आपका रहेगा, और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपका विड्रॉल प्रोसीड हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट लग जाएगी, और सेम डे या नेक्स्ट डे ये आपके पास जिस एड्रेस पे आपने मंगवाया है वहां पे पहुंच जाएगा। और इसका जो फीस कटता है वो 30 यूएसडीटी, यानी 30 यूएसडीटी चार्ज कटेगा। वो चार्ज कट के आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। डेली जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको सीखने की, तो ये प्रॉपर वे में आपको आ जाएगा। एक बार में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप गलती कर दें, तो हर संडे को मैं इसको आपको सिखाऊंगा। आप लोग प्रॉपर ध्यान से सीखते रहें, करते रहें, आपको भी आ जाएगा। सिर्फ सीखिए। और विड्रॉल यहाँ से करना कोई बहुत विशेष जरूरी नहीं। क्यों? रीजन ये कि हम सभी लोग आरबीसी में वर्क कर रहे हैं। आरबीसी हमारा क्या है, एक डिजिटल एसेट है, और एसेट को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। बहुत इमरजेंसी कोई हो तो आप उसको बेच सकते हैं, अन्यथा एक्सचेंज पे विड्रॉल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंज पे विड्रॉल आप लगाएंगे, आपका चार्जेस कटेंगे और आपका नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि हम अपने जो सिस्टम में वर्क कर रहे हैं आरबीसी में, तो इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा सा मौका दिया गया है अर्निंग करने का, होल्ड एंड रेफरल, यानी होल्डिंग एंड रेफरल प्रोग्राम के तहत यहाँ पर सारी चीजें दी जा रही हैं। तो आप सभी लोग अपने पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करें। अगर आपको लगता है कि जो है बेचने की जरूरत है, तो आप रेफरल करें लोगों को। जितना रेफरल करेंगे, लोगों को डायरेक्ट सेल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके आरबीसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर लोग ही नहीं होंगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए रेगुलर रेफरल करें। जितना रेफरल करेंगे उतना ही आपका अपना फायदा होगा, और उतना ही ज्यादा आपके पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे लगता है